इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नई नौकरियों का ऐलान हो चुका है जी। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज की डिटेल में आपको बताता चलूँ तो इसमें जी फैक्ट चेकर की वैकेंसीज हैं, इसके साथ साथ इसमें जी ग्राफिक डिज़ाइनर की वैकेंसीज हैं। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, इस पर ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए जी यहाँ पे जो लास्ट डेट वो भी मेंशन कर दी गई है, 24/3/2025 पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑनलाइन इस पर बाकायदा से अप्लाई होगा। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, इसके साथ साथ इस पर जो रेगुलर तरीके से भी अप्लाई किया जा सकता है, मतलब कि बजरिया डाक भी अप्लाई किया जा सकता है। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, इसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल कैसे करना वो तरीकाकार भी बताऊंगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने इस पर लगानी होगी, कितनी एजुकेशन आपको उसके लिए रिक्वायर है, मुकम्मल मालूमात। इसके साथ साथ इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या लिखा है, कितनी एजुकेशन रिक्वायर्ड है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, जिस एड्रेस पे हमने एप्लीकेशन भेजनी वो क्या है, जिस वेबसाइट के जरिए हमने ऑनलाइन अप्लाई करना वो वेबसाइट कौन सी है, मुकम्मल मालूमात दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड करता हूँ। ये हमारा चैनल है जी अनीक जॉब ऑफिशियल, इसको आपने सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल पर जितनी भी आपको लेटेस्ट वैकेंसीज मिल रही हैं, जिसमें यानी कि नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद की वैकेंसीज हैं, इसके साथ साथ यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की वैकेंसीज हैं, इसके साथ साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी में वैकेंसीज हैं, पाकिस्तान आर्मी में यानी कि सोल्जर्स की नई भर्ती है, तो ये नई वकारी सारी वैकेंसीज कैटेगरी की चल रही हैं। तो इसको जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आपको इसमें वैकेंसीज ही वैकेंसीज मिलेंगी। हमारा व्हाट्सअप का नंबर जो कि वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं कि हर लेटेस्ट आने वाली वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार मैं आपको बताता चलूँ तो जी इस पर अगर हमने ऑनलाइन अप्लाई करना, लेकिन सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है। तो आपको दिखाता चलूँ कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये नई वैकेंसीज हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि करंट वैकेंसीज है, कौन कौन सी वैकेंसी। सबसे पहले वाली जो वैकेंसीज है इसमें मैं आपको दिखाता चलूँ तो यानी कि फैक्ट चेकर की वैकेंसीज है, फैक्ट चेकर की वैकेंसीज है। इसमें बाकायदा से यानी कि सैलरी भी मेंशन कर दी गई है। सैलरी कितनी होगी जी, सैलरी इसमें यानी कि 1 लाख से लेकर 1,50,000 तक आपकी सैलरी होगी। एजुकेशन की बात करें तो इसमें यानी कि एजुकेशन में जी आपकी जो इनकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि 16 ईयर यानी कि 16 साल तलीम के साथ आपके साथ 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए जी इलेक्शन कमीशन के यानी कि काम वगैरह से मतलब ये वो सारा कुछ, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और रिटन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। और ये आपको एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करता चलूँ तो ये वाली जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है, जबकि दूसरी वाली जो वैकेंसीज होंगी वो रेगुलर वैकेंसी होगी। एज की बात करूँ तो यहाँ पे 30 साल ये इसकी एज होगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ यानी कि जो दूसरी वाली वैकेंसीज उसको दिखाता चलूँ, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे जो ग्राफिक डिज़ाइनर वाली वैकेंसीज है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाली वैकेंसी के लिए कितनी एज होगी, इसके लिए जो ये 16 यानी कि BPS 16 यानी कि 16वें स्केल की ये वैकेंसी है। अच्छा, इस पर आपको मिनिमम यानी कि बात करो एजुकेशन की तो मास्टर डिग्री होगी, यानी बैचलर और मास्टर डिग्री वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, डिजिटल डिज़ाइनिंग में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे मुतल्लिका कोई भी यानी कि जो आपने डिग्री होगी इससे मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपने यानी कि डिग्री हासिल की होगी वो इसमें यानी कि काबिल कबूल होगी। इसके लास्ट यानी कि 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी इसकी यानी कि क्या डिटेल है वो आपने एक दफ़ा इसको खुद भी पढ़ लेना। इस पर मुकम्मल यानी कि हिदायत वगैरह के जब को यानी कि फेसबुक ट्विटर वगैरह ये वो यानी कि थंबनेल्स यानी कि लोगो शोगो डिज़ाइन वगैरह यानी कि ATC आपको आते चाहिए, यानी कि इसके मतलब आपको इल्म होना चाहिए। यहाँ पर आपको मैं मैंशन करता चलूँ तो ये देखें जी यानी कि ये रेगुलर बेस वैकेंसी है। एज की बात करें तो इसमें जो यानी कि मैक्सिमम जो एज है वो 32 ईयर है। इसमें 5 ईयर एज यानी कि शामिल कर दी गई है, यानी कि एज रिलैक्सेशन यानी कि जो 5 ईयर है वो इसमें शामिल होगा। अच्छा जी, इसकी मजीद यानी कि नीचे इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इसमें यानी कि जी यहाँ पे कुछ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, यानी कि की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के जो फैक्ट हैकर की यानी कि चेकर की सॉरी वैकेंसी है, इसके लिए कौन कौन सी आपके पास यानी कि होनी चाहिए जी ये ड्यूटी की आप बताइए। तो यानी डिजिटल मीडिया मॉनिटरिंग इसकी यानी कि होगी। इसके साथ साथ यानी कि मैं आपको दिखा चलूँ तो फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशन होगी, रिपोर्टिंग एंड द कम्युनिकेशन होगी। मजीद इसकी इंस्ट्रक्शन नीचे पढ़ लेते हैं तो मजीद इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है जी, मजीद इंस्ट्रक्शन में आपको यानी कि लिखा गया जी को जो एज रिलैक्सेशन है वो यानी कि अपर जो इनका रूल है, रूल कौन सा जी 91 1993 यानी कि 1993 के तहत जो भी यानी कि रूल है उसके तहत एज रिलैक्सेशन की गई है। एप्लीकेशन आपने कहाँ पे भेजनी तो वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि यानी कि ये उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, ठीक है जी। इस पे आपने भेजनी होगी विदिन कितने जी 20 डेज़ के अंदर अंदर। इसके साथ साथ यानी कि जी इसकी जो एड्रेस पे भी एप्लीकेशन भेजी जा सकती है, यानी कि ऑनलाइन भेजने के लिए आपने इस वेबसाइट पर भेजने का, अगर आप इन पर डायरेक्टली भेजना चाहते हैं तो वो इस पर डायरेक्टली भी भेजी जाएगी। वो उसका क्या एड्रेस है वो ये एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, वो मैं आपको यहाँ ये देखिए हाईलाइट भी करके दिखा रहा हूँ। इस एड्रेस पे आपने भेजनी होगी। अच्छा जी, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले फिल करने का तरीकाकार बताता हूँ, फिर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार भी बता दूंगा। तो ये जी
इस पर यानी कि एड्रेस दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि जी जो एड्रेस है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो एप्लीकेशन पोस्ट किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखा जाएगा। उसके बाद ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की आईडी भी मेंशन करनी है। अच्छा जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन की आईडी है। अच्छा जी, इसको सारा कुछ आपने करने के बाद यानी कि ये कुछ ऑफिस यूज़ के लिए इसको आपने यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये फॉर ऑफिस यूज़ है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा, उसके साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके साथ साथ आपका यानी कि एज अकाउंट करेंगे, यानी कि कट ऑफ कितने कितने साल, कितने महीने, कितने दिन बनती वो लिखना। उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम आ जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका यानी कि पोस्टल एड्रेस आ जाएगा, आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। अगर दोनों सेम है तो सेम लिखा जाएगा, अलग डिफरेंट है तो अलग अलग लिखिएगा। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे आपका रिलीजन आ जाएगा, आपका CNIC नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अच्छा जी, इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पे बात हो रही जी आपकी यानी कि जेंडर की, जेंडर कौन सा आपका मेल है फीमेल है वो आपने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद जी यानी कि आपकी शादीशुदा या गैर शादीशुदा अपनी वो लिखे। एनी डिसेबिलिटी अगर आप मजदूर हैं या किसी किस्म की मजदूरियत है तो आपने येस करना, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। नेशनलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी है। उसके बाद अगर फॉरेन यानी कि है तो वो येस करे, अदरवाइज नो आ जाएगा। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से डोमिसाइल। उसके बाद आपका प्रोविंस यानी कि सूबा कौन सा है। फ़ोन नंबर लिखे, वो फ़ोन नंबर लिखे जो आपका एक्टिव हो, चलता हो, यानी कि जिस पे आपको बाद में अदारा आपसे रब्ता कर सके। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन ये एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो यानी कि मैं आपको दिखाता चलो कि इसमें क्या क्या है। इसमें यानी कि सबसे पहले आपको यानी कि ये देख सकते हैं कि जी इसमें जी मैट्रिक FSC यानी कि अपने बैचलर या मास्टर्स लेवल की जितनी भी एजुकेशन होगी वो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी है। उसके साथ साथ पासिंग ईयर लिखनी है, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी लिखनी है, अपटेन है यानी कि हासिल करदा नंबर लिखना है, टोटल नंबर कितने वो लिखें, एज परसेंटेज इसमें लिखे हैं। उसके साथ साथ यानी कि आपने क्या लिखना है, डिवीजन एंड ग्रेड CGP जो भी होगी वो लिखो। मेजर सब्जेक्ट्स किन सब्जेक्ट्स में आपने पास किया वो लिखने होंगे। मजीद स्क्रॉल डाउन करो तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस से मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें ज़रूर मेंशन करें, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उस पर कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डू यू हैव एनी रिलेटिव, यानी कि अगर आपको कोई रेलिवेंट यानी कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में काम कर रहा है तो येस करें, अदरवाइज इस पे आपने नो पे टिक कर देना। ठीक है जी। डेट वो यहाँ पे मेंशन होगी कि जिस डेट पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें वो डेट यहाँ पे लिख देनी। लास्ट में आपने इसको यानी कि यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। अच्छा जी, ये था यानी कि अगर आपने यानी कि इसको बजरिए डाक भेजना हो। अच्छा जी, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार होगा वो मैं आपको बता चलूँ। अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है तो हम अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑनलाइन करने के साथ यानी कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको यहाँ से कैप्चा शो होगा, यानी कि जो जिस तरह का मुझे यानी कि शो हो रहा है तो मैं यहाँ पे फोटो करके इसको यानी कि लॉग इन करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर लॉग इन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता चलूँगा जी मैंने इस पर लॉग इन कर दिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल में जाके ये मैं आपको दिखाता चलूँ। एडिट प्रोफाइल में जाके आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी आपने उसको फिल करना है। फिल करने के साथ साथ आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यानी कि ये देखिए जी अप्लाई फॉर एग्जाम्पल जी फैक्ट चेकर के लिए या डिज़ाइनर के लिए जो भी पोस्ट होगी उसके लिए आपने फॉर एग्जांपल मैं इस वाले पे क्लिक कर देता हूँ जी। जैसे ही मैं इस पर अप्लाई नाउ करूँगा तो अप्लाई नाउ करने के साथ साथ ये देखिए जी मैं यानी कि सबसे पहले प्रोफाइल एडिट करने के बाद अप्लाई नाउ करूँगा तो अप्लाई नाउ करने के साथ उसमें मुकम्मल जितनी भी तफसीलात होगी वो यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। उसके साथ साथ यानी कि दोबारा वो कहता है कि इसको रीचेक करने के बाद दोबारा से अप्लाई फॉर दिस जॉब आ जाएगा। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पे आपने क्लिक करना है तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी यानी कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल यानी कि सर्वर सिस्टम है वहाँ तक पहुँच जाएगी। इस तरह आपको यानी कि सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाएगा और आपकी एप्लीकेशन तक पहुँच जाएगी। इसकी मजीद यानी कि क्या इस पर अप्लाई करने के बाद मजीद इस पर इंटरव्यू कब होगा, रिटर्न टेस्ट क्या होगा, सारी मालूमात आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। व्हाट्सअप नंबर से आप मेरा रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना है, इसको कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। दोनों सूरतों में अपनी राय का इजहार दीजिएगा। आपकी जो यानी कि राय होगी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लिहाजा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।